जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो हम क्यू क्लासेस चैनल पे आप सब लोगों के लिए अब एमसीक्यू सीरीज एमसीक्यू सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों को बढ़िया लेवल के कॉम्पिटिटिव लेवल के एमसीक्यू सेशन विद सॉल्यूशन समझाए जाएंगे। शॉर्ट वीडियो लिमिटेड टाइम में बढ़िया क्वेश्चंस की आपकी तैयारी होगी 11, 12, 10th के कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हुए, जिसमें सबसे पहला आप लोगों का ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। मैं दक्षिणारंग केमिस्ट्री कराता हूं, तो आप सब लोगों के लिए केमिस्ट्री के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊंगा। और उसी में पहला क्वेश्चन जो आज आप सब लोगों के लिए लाया हूं, P4 प्लस 5O2 से हम P4O10 बना रहे हैं और उसके बाद P4O10 को हमने 4H3PO4 में कन्वर्ट करा। हमें इस रिएक्शन के लिए कहा गया कि हम 62 ग्राम P4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और P4O10 बना रहा है 85%, कंप्लीट नहीं बना रहा, सिर्फ 85% प्रोडक्ट ही मिल पाया। फिर उसके बाद इस 85% P4O10 के लिए कहा गया कि इससे 90% H3PO4 तैयार हुआ है, यानी ये 85% मिला और अगले स्टेप में उसका 90% H3PO4 ऑब्टेन हुआ। तो H3PO4 का मास क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से, ये आपको पता लगाना है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को क्या कहा गया कि सबसे पहले P4 से P4O10 बनाओ, और रिएक्शन में साफ दिख पा रहा है कि इसके रिएक्शन में 1 मोल है और इसके भी 1 बन रहे हैं, तो इसकी 1 यूनिट से इसकी 1 यूनिट प्रिपेयर हो रही है। अब मोल्स पता करो P4 के कितने हैं, वो आप कैसे पता लगाओगे? P4 का मास 62 ग्राम है और मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, जिसमें P4 का मोलर मास होता है 124 ग्राम पर मोल। ये कैसे पता चला? फास्फोरस का 31 इंटू 4 124 हो गया। एटॉमिक मासेस आप सबको याद होने बहुत ही जरूरी है, जिसमें आप सब लोगों को यहां पे इससे मोल्स मिल गए हाफ, तो हमें पता चला कि P4 के हमारे पास करंटली हाफ मोल्स है। अब 1P4 से 1P4O10 बन रहा है, तो हाफ मोल से हाफ बन रहा होगा, जिसमें P4O10 कंप्लीट नहीं बना, उसकी कितने परसेंट यील्ड मिली? 85%, यानी P4O10 जो फाइनली ऑब्टेन हुआ वो हुआ 85% ऑफ हाफ, दैट इज 0.85/2। ठीक है। अब इसके बाद इससे हमने H3PO4 बनाया। अब H3PO4 का जब हमने प्रोडक्शन करा है, तो आप जरा ध्यान से देखो, P4O10 की 1 यूनिट से H3PO4 की 4 यूनिट बन रही है। P4O10 से H3PO4 बनेगा, इसकी 1 यूनिट से इसके 4 मोल्स बन रहे हैं, जिसमें इसकी हमारे पास फाइनल यूनिट थी 0.85/2 यील्ड के हिसाब से, और 0.85/2 से ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 इंटू 0.85/2, और आपको फाइनल आंसर मिल गया 2 इंटू 0.85। तो देखो, पीछे कैलकुलेशन ना करने का बेनिफिट है, आगे तक जा रही है और छोटी होती जा रही है। अब इसके बाद क्या हुआ? H3PO4 का हमें मोल्स का काउंट मिला और मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल से मास निकालने के लिए आप H3PO4 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। टोटल मोल्स हो गए 2 इंटू 0.85, और इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। इसका मोलर मास 98 होता है। H का 1 इंटू 3, फॉस्फोरस का 31 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ऐसे आपको 98 मिल जाएगा। फाइनल आंसर जो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 149.94 ग्राम। 149.94 ग्राम हमारा फाइनल ऑप्शन हो गया, इसमें ऑप्शन बी। तो ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एमसीक्यू सीरीज के साथ हम लाइव सेशंस भी शुरू करेंगे। जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे आप सब लोगों को लाइव सेशंस के लिए भी इंक्लूड किया जाएगा। तो जय हिंद, जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब करना अपने से, अपने दोस्तों से करवाना मत भूलिएगा। आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, चैनल आपके लिए बढ़िया चीजें लेके आएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, कल की क्लास में अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ एक और।